हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एक बहुत बड़ी समस्या सारे बच्चों के सामने आ रही है जो इसमें सीजन 25 की तैयारी कर रहे हैं, वो ये कि जब से हमारा ये न्यूज़ बाहर आई है कि वेंडर चेंज हो रहा है। अब जब भी वेंडर चेंज होने की बात आती है, सिलेबस चेंज होने की बात आती है या एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो हर जगह पैनिक फैल जाता है। मतलब हर बच्चा परेशान हो जाता है, चाहे वो पढ़ने वाला टॉपर हो या एवरेज हो या वो बच्चा जो पढ़ाई नहीं भी कर रहा है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि वेंडर चेंज होगा, अब क्या होने वाला है। तो हम इसका एक सिंपल सा बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सिंपल सा आंसर आपको देना चाहेंगे। हमने 2018 सीजन में सिलेक्शन लिया था। अगर आपको याद हो 2018 में पहली बार टीसीएस आया था, तो जब हम तैयारी कर रहे थे, मेरे टाइम पे मतलब 17 में हमने मेरा एग्जाम दिया, मेरा प्री निकल गया, मेंस निकल गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। 18 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 18 में जब टीसीएस आया तो उस समय हमने जो तैयारी की थी, हमने क्या कुछ अलग कर दिया था या कुछ अलग किताबें पढ़ी थी या कुछ अलग टीचरों से पढ़ना शुरू कर दिया था? कुछ भी नहीं। जो तैयारी हम 2017 के लिए कर रहे थे, जो गलतियां हमने 17 में की थी, बस उन्हीं गलतियों को सुधार के हमने 2018 के लिए तैयारी की थी। तो अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए होती है जो लोग जैसे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, अब किसी ने रट्टा मार रट्टू तोता की तरह सवाल रट लिए हैं कि 2017 में ये सवाल आया, इसका आंसर ए है, इसका ये है, इसका वो है। अगर हमने सिर्फ रट्टू तोता की तरह सिर्फ सवालों को रट लिया है कि सवाल देख के, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होती है ना कि वो सवाल देखते हैं, आंसर बता देते हैं। तो अगर आप उस टाइप के बच्चों में से आते हो तो यकीन मानो आप बहुत गलत जगह पढ़ाई कर रहे हो। ये पैटर्न बिल्कुल छोड़ दो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो वो पहले भी इंपॉर्टेंट थे, अभी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते क्या है पहले तो ये समझने की कोशिश करो। अगर सपोज करो हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, हमने परसेंटेज में आपको 100 सवाल करवाए और वो 100 सवाल में लगभग 90 सवाल प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराने का मतलब ये होता है कि इस हिसाब से हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएं ताकि सारे टाइप कवर हो जाए, साथ में कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। अगर आपने मेरी एक भी क्लास देखी होगी तो आपने फोकस किया होगा कि हम ज्यादातर फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, फिर आप सवाल लगा रहे हो, फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर का सवाल हो या कोई नया सवाल हो, आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज तो आता है, बिल्कुल आता है। अगर हम 2018 की बात करें, जब टीसीएस पहली बार आया था तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी लेवल की पूछी जाने लगी थी, लेकिन क्या उससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हुआ। और हमने क्या कुछ अलग किया था? बिल्कुल भी नहीं। जो बहुत बड़ा मिथ है ना कि यार वेंडर चेंज होगा तो सब कुछ बदल जाएगा और कुछ तूफान आ जाएगा और रॉकेट साइंस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यकीन मानो, जो पढ़ाई आप पहले कर रहे थे वही पढ़ाई आपको आगे भी करनी, बस फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता की तरह चीजें रटते चले जा रहे हो। अगर आप रट रहे हो तो इसे छोड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो। बाकी फिर से बोलना है आखिरी बात, अगर आप सीजन 25 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमेशा आपको ये बताते हैं कि किस टाइप का लेवल एग्जाम में पहले पूछा जा चुका और क्या नया आएगा। हल्का फुल्का ऐसी चीजें चेंज कर सकता है। भाई वेंडर चेंज होगा तो सवाल हल्के फुल्के चेंज होंगे, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी, कॉन्सेप्ट कर रखे होंगे, बढ़िया से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। पहले तो अपना सिलेबस खत्म करो, फिर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो वही फिर से बोल रहे, कोई नई किताब लेने की जरूरत नहीं। जो भी किताब आपके पास प्रीवियस ईयर की है बस उसी को पढ़ते रहो और कुछ भी नहीं। बात करें अगर मॉक टेस्ट की, तो भाई मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। दो तरह से प्रैक्टिस की जाती है, एक होती है हमारी चैप्टर वाइज, एक होती है मिसलिनियस प्रैक्टिस। मिसलिनियस प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस। जैसे हम सिलेबस पूरा करते हैं तो 50% मेरी तैयारी तब पूरी होती है जब हम सिलेबस को खत्म करते हैं, और आखिरी की 50% तैयारी तब होती है जब हम मिसलिनियस प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, क्योंकि जब बार बार आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। भाई मॉक टेस्ट में क्या होता है? प्रीवियस ईयर के सवाल भी मिलेंगे, नए सवाल भी मिलेंगे, हर तरह के सवाल आपको मिलेंगे। अच्छा, बात आती है मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने, तो उसके लिए फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। टेक्स्ट बुक हर तरह के मॉक आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर भी मिल जाते हैं, नए मॉक भी मिल जाते हैं। अच्छा, इस समय इनकी एक सेल भी चल रही है जहाँ पे शायद 439 का इनका पास मिल रहा है। मेरा कूपन कोड KV10 लगा दोगे तो आपको शायद 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना, जब भी टेक्स्ट बुक का पास परचेस करना तो नॉर्मल पास परचेस मत करना, पास प्रो परचेस करना। उसमें क्या होता है? नॉर्मल मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। और ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा है, वेंडर चेंज होने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं अगर आपकी तैयारी सही है। तैयारी मतलब आपको प्रीवियस ईयर के मॉक भी लगाने हैं और आपको नए वाले मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। आपको पेपर जाने से पहले जितने ज्यादा हो सके हर तरह के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी, ताकि अगर पेपर टेढ़ा मेढ़ा भी आ जाए, भाई जैसे टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप लोगे तो उसमें आसान मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे, हर तरह के मिलेंगे। जब आपने हर तरह के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जाम क्या कुछ ऐसा अलग से तो पूछ नहीं देगा। अगर परसेंटेज का सवाल आएगा तो हल्का फुल्का मान लो 10% कठिन पूछ देगा, तो वो सारी प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट में ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो फिर से बोलना है,
डरने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से अपनी तैयारी पर फोकस रखो। तैयारी अच्छी होगी तो सारी चीजें बड़े आराम से होंगी, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। बाकी टेक्स्ट बुक की जो सेल है वो सिर्फ 30 तारीख तक है, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेक कर लेना। अगर पास नहीं है तो जरूर परचेस कर लेना, और ध्यान रखना पास की जगह पास प्रो परचेस करना। बाकी वेंडर चेंज होने से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नया तूफानी नहीं आने वाला, और अगर आएगा तो उसका फर्क कट ऑफ पे भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप पैनिक कर रहे हो, हर कोई पैनिक करता है, लेकिन उस पैनिक चीजों को छोड़ के अगर आप फोकस करोगे अपनी पढ़ाई के ऊपर, यकीन मानो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जो डर आपका होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।